Welcome to Math Solutions. Our mission is to serve those students at their doorsteps. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 13 जिसका टाइटल है डिफरेंशिएशन और पर्टिकुलरली हम लोग डेरिवेटिव के बारे में इस चैप्टर के सिलसिले में एक लेक्चर ले चुके हैं एक्सरसाइज 13.1 का, जिसमें हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव क्या है। ये रेशोज ऑफ द चेंजेस की लिमिटिंग वैल्यू है जिसका फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था, जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसी की सेकंड फॉर्म है एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स एक्चुअली सिंबल है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का, तो ये थोड़ी शॉर्टर नोटेशन है जिसमें फ्रैक्शन कम यूज होते हैं। एक्सरसाइज 13.2 के लिए हमें बनाने हैं फार्मूलाज। वो फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? अगर सर्टेन फंक्शंस को डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल के 4 स्टेप्स में से पास ऑन कर दिया जाए तो उस टाइप के स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव फिक्स फॉर्म में आते हैं। हम उन्हीं फिक्स फॉर्म के बनने वाले डेरिवेटिव्स को फार्मूलाज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला फार्मूला है कि अगर कांस्टेंट फंक्शन को डेरिवेटिव के 4 स्टेप्स में से पास ऑन कर दिया जाए तो फिर देखिए हमारे पास क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 होता है। अब हमें यहां c की बजाय 5, 10, 20 जब भी नजर आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ दैट कांस्टेंट मस्ट बी 0 कर देंगे। सेकेंड फॉर्मूला है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू अ फंक्शन किया जाए तो व्हाट विल हैपन, कांस्टेंट ऑफ अ फंक्शन में से कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाया करेगा और डेरिवेटिव हमें किसका लेना पड़ेगा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स का। कांस्टेंट इज शिफ्टेड आउटसाइड द डेरिवेटिव प्रोसेस। थर्ड फार्मूला है कि अगर डेरिवेटिव लिया जाए x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जिस वेरिएबल की कोई पावर हो और उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना हो, तो क्या करते हैं, 2 स्टेप्स करते हैं। व्हाट हैपेंस, पावर कोएफिशिएंट और पावर में से एक कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पावर रूल। दिस इज कॉल्ड द पावर रूल। इसे हम पावर रूल के नाम से याद करते हैं और ये सिंपल पावर रूल है। इट इज सिंपल पावर रूल। नेक्स्ट फार्मूला इज अगर डेरिवेटिव लेना हो सम ऑफ 2 फंक्शंस का, एक है एफ ऑफ एक्स और एक जी एक्स है, तो डेरिवेटिव हर टर्म के साथ अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। दिस रूल इज कॉल्ड द सम रूल। इसकी जरा सिंपलर फॉर्म भी है, प्राइम नोटेशन। वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का कंप्लीट सम का डेरिवेटिव इक्वल होता है उन दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव्स का सम। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 5 है कि अगर 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इसे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना है। g of x as it is डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस f of x as it is डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, और साथ ही इसकी प्राइम नोटेशन f of x होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू g of x इंटू f प्राइम ऑफ x प्लस f of x इंटू g प्राइम ऑफ x। सिक्स्थ फार्मूला इज नोन एज द कोशेंट रूल। इसमें 2 फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, डिनोमिनेटर का नीचे स्क्वायर कर देना है, ऊपर डिनोमिनेटर लिखना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ये बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे प्रोडक्ट रूल में पहले f को डिफरेंशिएट करते हैं, g एज इट इज छोड़ते हैं, प्लस लिखते हैं, फिर f एज इट इज लिखते हैं, g का सेकंड नंबर पे डेरिवेटिव आता है। तो डिवीजन में क्या होना है, सेम प्रोसीजर रहेगा लेकिन बीच में माइनस आएगा और g ऑफ x का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो फार्मूला बना वही प्रोडक्ट की तरह, f ऑफ x का डेरिवेटिव g ऑफ x एज इट इज माइनस f ऑफ x एज इट इज g ऑफ x का डेरिवेटिव ओवर स्क्वायर ऑफ g ऑफ x। इसकी ये प्राइम नोटेशन है, थोड़ी सिंपलर है, इसको भी हम यूज करेंगे। लास्ट फार्मूला विच इज टू बी रिमेंबर्ड इज द जनरल पावर रूल। इसमें क्या है, f ऑफ x पावर n है। इस सिंपल पावर रूल में और इस पावर रूल में फर्क है। ये x की ही पावर है और x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है। ये तब लगेगा जब x स्क्वायर, x पावर 1/2, x पावर -3 वगैरह हो, और ये तब लगेगा जब यहां कोई फंक्शन हो और पावर खोलना पॉसिबल ना हो या गैर जरूरी तौर पर लेंथी हो। मतलब यहां x स्क्वायर प्लस 1 पावर 7/2 हो जाए तो इस पे ये वाला पावर रूल लगेगा। इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहले उसी तरह से जैसे सिंपल पावर रूल में पावर शुरू में मल्टीप्लाई होती है और एक पावर कम हो जाती है, फिर निगलेक्ट कर देते हैं पावर को और बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी की प्राइम जो नोटेशन है वो ये बन जाती है। इन 7 फार्मूलाज के साथ हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.2 की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है और इसके 11 पार्ट्स हैं। ये कुछ पार्ट इसका पेज नंबर 254 पे है और कुछ पार्ट आपकी बुक के पेज नंबर 255 पे है। पेज नंबर 255 पे ही 4 और क्वेश्चंस हैं। ये चारों के चारों क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जिनको मैं VVIP कहूंगा, वो ये 2 क्वेश्चंस हैं एज लॉन्ग क्वेश्चन, VVIP।
ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड लेवल पे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस देखे जाए तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये रेशो वाले जिनमें स्क्वायर रूट्स हैं, ये भी शॉर्ट नहीं है। बट ये जो पहले पार्ट नंबर 1, 2, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर ये 6 है, पार्ट नंबर 5 है, ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। जिनमें स्क्वायर रूट्स नहीं है लेकिन क्वोशंट है, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ये सारे जो मैंने अब मार्क किए हैं, दीज आर ऑल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये जो बाकी क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स वाले, क्वोशंट वाले बचते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कैंडिडेट्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। अगर एग्जामिनर डिसाइड करता है कि लिटिल बिट कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन लॉन्ग देना है, तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, बाकी सारे इसके पार्ट्स जो वो शॉर्ट हैं। और ये आखिरी चारों जो हैं ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के जो ये 5 पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जिस तरह का पार्ट नंबर 1 है, जिस तरह का पार्ट नंबर 2 है, ये सारे क्वेश्चंस बाकी पार्ट 1 और 2 के जैसे बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 और ये बाकी सारे करने के लिए इस पूरी एक्सरसाइज में ये 7 फार्मूलाज में से अप्रोप्रिएट फार्मूला चूज करना भी एक आर्ट होगा आपके लिए। अगर आप सवाल की शक्ल देख के ये फैसला कर लेंगे इनमें से कौन सा फार्मूला लगाना है, तो समझे आपको डिफरेंशिएशन आ गई। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसे कैसे करेंगे? आप इसको जस्ट लेबल कर लीजिए, चाहे इसका नाम एफ ऑफ एक्स रख लें, चाहे इसका नाम वाई रख लें। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। उन्होंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिक्र नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बाय राइटिंग दिस सेंटेंस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये कैसे रिस्पॉन्स बनेगा? इस पूरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे भी डी बाई डी एक्स एड कर दें और राइट साइड पे भी डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर दें। इधर y है तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, और इधर ये सारा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा x4 2x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला रूल जो यहां पे लगेगा वो सम रूल है। सम रूल स्टेट करता है कि अगर ब्रैकेट हो, डेरिवेटिव बाहर हो, टर्म्स अंदर 2 या 2 से ज्यादा हो, तो हर टर्म के साथ डेरिवेटिव लगेगा। तो ये लिखा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्दर क्या किया जाए? अब रूल नंबर लगेगा सेकंड, जो बताता है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उस कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। अभी हम और कोई फॉर्मूला नहीं लगाते। डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अब बारी है एक ही फॉर्मूला जो कि पावर रूल है, ये हम अप्लाई करेंगे इन तीनों पे। n का रोल इस पहले में 4 प्ले कर रहा है, इसमें 3 प्ले कर रहा है, इसमें 2 प्ले कर रहा है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। मतलब इसका आंसर अब क्या लिखा जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 4 माइनस 1। ये 2 बाहर है डेरिवेटिव के, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, ऐसे लिखा रहेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 multiplied by x raised to the power 2 minus 1. Let us just simplify 4x cube plus 6x square और plus 2x is the answer of this question. So ये अपने वॉल्यूम के लिहाज से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और अगर आपको ये फार्मूले अच्छी तरह से याद हैं जो कि यकीनन हो जाए, तो ये एक क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, डायरेक्ट है 4x क्यूब 3 2s आर 6x स्क्वायर प्लस 2x। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड पार्ट इज दिस। इसमें भी 3 टर्म्स का सम है, लेकिन पावर्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, नेगेटिव पावर आ गई है, ये कांस्टेंट टर्म आ गया है, तो इस पे भी तकरीबन सेम है। लेट y इज इक्वल टू x पावर माइनस 3 प्लस, अच्छा ये y या f ऑफ x इसलिए लिखते हैं कि इन द एंड हमें dy बाई डी एक्स नजर आए तो वो प्रेजेंट करेगा कि इसका डेरिवेटिव बन गया है, और कोई रीजन नहीं है। नहीं भी नाम रखना तो इस पूरे एक्सप्रेशन पे dy बाई डी एक्स लगा दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये कैसे होगा? दोनों तरफ dy बाई डी एक्स ऑपरेट करना है। इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इधर dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगी x रेज टू द पावर माइनस 3 प्लस 2x रेज टू द पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 3। अब मैं 2 रूल्स एट द सेम टाइम अप्लाई करूंगा। एक रूल नंबर सम रूल, और दूसरा ये कांस्टेंट बाहर शिफ्ट करना। सम रूल क्या करेगा? डेरिवेटिव को इस टर्म के, सेकेंड टर्म के और थर्ड टर्म के साथ लिखेगा। डेरिवेटिव ऑफ x पावर माइनस 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटायर फंक्शन टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3।
अब यहां पे मैं डायरेक्ट रूल लगाऊंगा, रूल नंबर 2, जिसकी बारी है कि कांस्टेंट बाहर लिखा जा सकता है। सो वी विल राइट 2 आउटसाइड दिस डिफरेंशिएशन, -3/2। अब देखिए एक स्टेप हमने कम कर दिया है। अब कौन से रूल लगेंगे? अब बारी है पावर रूल की और कांस्टेंट की। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, बाकी सारों पे सिंपल पावर रूल है। सिंपल पावर रूल कैसे? पावर शुरू में आएगी यानी -3 और x की पावर में से एक और कम हो जाएगा, +2 इंटू क्या हो जाएगी, पावर कोएफिशिएंट बन जाएगी -3/2 और x की पावर में से एक कम हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब सिंप्लीफिकेशन की बारी है। -3x पावर -4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -3 बनेगी और x की पावर -3/2 और -1 का जब एलसीएम लेंगे -3 -2 दैट विल बी -5/2। सो x पावर -5/2, -3 कॉमन और यहां पे 1/x पावर 4 प्लस 1/x पावर 5/2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा टेक्निकली डील करें कि देखने में ये जरा खौफनाक लग रहा है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया गया है वो इसको सिंप्लीफाई किए बगैर है। हम इसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा स्मॉलर लिखूंगा ताकि ये इस स्पेस में पूरा आ जाए। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू x माइनस x पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर्स को, तो ये क्या बनेगा, न्यूमरेटर्स को 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x माइनस x पावर 3/2, ये 1 से मल्टीप्लाई हुए। अब अंडर रूट ऑफ x की बारी है, दैट विल बी प्लस अंडर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अंडर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x पावर 3/2। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, दिस इज अंडर रूट ऑफ x और यहां पे क्या बचेगा, x माइनस x पावर 3/2। अगली टर्म में 1/2 और 1 मिलेंगे तो 1/2 और 1 आप जानते हो ऐड होके क्या बनती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 3/2 बन जाएगा, x पावर 3/2 माइनस ये आपस में मिलाइए तो ये x पावर 1/2 है एक और एक 3/2 है। 1/2 और 3/2 को करेंगे सॉल्व तो दिस विल बी 4/2, आंसर इज 2। सो आखिरी टर्म x स्क्वायर बन जाएगी। पहली टर्म क्या बनेगी, ये कैंसिल होंगे, देखिए दीज आर कैंसल्ड और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ x। अब इसको चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और चाहें तो इसी हालत में इसे छोड़ सकते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग कर देते हैं। x अभी देखिए डेरिवेटिव नहीं लिया, हम इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। x ओवर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स, ये सिंप्लीफाई होके 1 और 1/2 माइनस हो जाएगी, x पावर 1/2 माइनस x पावर 2 में से 1/2 माइनस हो जाएगी, 2 में से 1/2 माइनस करें तो 2 2 जार 4 माइनस 1 3/2 आ जाएगा। देखिए अब ये सिंप्लीफाई होके सिंपलेस्ट फॉर्म में इतना बड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x पावर 1/2 माइनस x पावर 3/2। अब हमें क्या करना होगा, अलग अलग कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3/2। पावर रूल लगाइए। अब यहां पे क्या रूल लगा, ये एक तो सम रूल लगा, दूसरा पावर्स है तो ये सिंपल पावर रूल लगेगा। इसके मुताबिक 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1 बनेगा, माइनस 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 बनेगा। ये जी रह गई 1/2 x पावर -1/2 और -3/2 x पावर 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 रह जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बनेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x और ये बनेगा -3/2 अंडर रूट ऑफ x। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, देखिए इसका एलसीएम है 2 अंडर रूट ऑफ x, यहां 1 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3x ओवर 2 अंडर रूट ऑफ x। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट नंबर 5 है। इसी तरह से लेट करें इसे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर 2। इसका आंसर आई थिंक आपकी बुक में इसका आंसर गलत है, तो इसको आप जरा चेक कर लीजिएगा, जो मैं लिखूंगा वो आप करेक्शन कर लीजिएगा। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि डिफरेंशिएट करने की बजाय हम इसका स्क्वायर एक्सपैंड कर देते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए और डिफरेंशिएशन का काम हमारा आसान हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab। ए का रोल अंडर रूट ऑफ एक्स और बी का रोल 1/√x प्ले कर रहा है। क्या होगा, ये 1/√x और x अंडर रूट एक्स आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे और अंडर रूट और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे। लेट अस कैंसिल देम आउट। ये पहली टर्म बनेगी x, दूसरी टर्म बनेगी 1/x और -2। अब हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ d/dx ऑपरेट करेंगे। राइट साइड पे d/dx के अंदर ब्रैकेट में 3 टर्म्स बनेंगी उसी तरह से। पहली टर्म x है, दूसरी टर्म x पावर -1 है, तीसरी टर्म 2 है। साथ ही साथ चेंज भी कर लेते हैं। अब रूल लगाएंगे सम रूल, उसके मुताबिक अलग अलग डेरिवेटिव लिखना है। dx/dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ x पावर -1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। जी, x का डेरिवेटिव हो गया 1। कैसे, dx/dx कैंसिल हो जाएंगे और 1 आंसर आ जाएगा। ये पावर रूल से -1 x की पावर -1 और -2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट की मदद से 0। तो यहां पे सिर्फ 3 रूल्स अप्लाई हुए हैं, गौर से देखिए। एक सम रूल लगा, एक पावर रूल लगा और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव लगा। ये बना 1 - 1। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, x की पावर -2 हो गई, जिसे आप लिख सकते हैं 1 - 1/x²। अब चाहें तो आप एलसीएम ले सकते हैं, x² एलसीएम है, x² -1 है। तो आपकी बुक में ये आंसर नहीं है, आंसर शुड बी करेक्टेड। ये भी लिख सकते हैं आप लोग या ये भी लिख सकते हैं। लेट अस कम टू दी पार्ट नंबर 6 ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको भी हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू x - 5 इंटू 3 - x। अब इस पे हम चाहें तो ये प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सिंपल फंक्शंस हैं। अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लें तो इनकी इसकी शेप बिल्कुल इस पहले दो पार्ट्स की तरह ये सम और पावर्स की शक्ल में बदल जाएगा। लेट अस एक्सपैंड फर्स्ट। 3x - x², ये x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 5 की बारी है, -15 + 5x। ऑर्डर चेंज करें, -x पावर 2, 3x + 5x इज 8x -15। ये हमारे पास y बन चुका है सिंप्लीफाइड होके। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx इज इक्वल टू, उसी तरह से d/dx लगा देते हैं, -x² + 8x -15। अलग अलग दो रूल्स इकट्ठे अप्लाई करूंगा, सम रूल लगाऊंगा और ये कांस्टेंट के बाहर शिफ्ट होने वाला रूल लगाऊंगा। ये माइनस बाहर लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x² होगा। 8 बाहर लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x होगा। माइनस बाहर लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 15 होगा। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और पावर रूल लगेगा यहां पे इस पहली टर्म में। माइनस इसका डेरिवेटिव 2 × x पावर 2 - 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। +8 dx से कट जाएगा, 1 आ जाएगा और 15 का डेरिवेटिव 0। सो कंप्लीट आंसर इज -2x + 8। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका ऑर्डर भी बदल सकते हैं और पता नहीं क्यों ऑर्डर बदलना है, उसकी रीजन नहीं समझ आई, हालांकि डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये भी ठीक आंसर है, बुक में ये लिखा हुआ है। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये 5 पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें से ये पार्ट नंबर 6, ये पार्ट नंबर 5, ये पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। कब? जब आप इन फार्मूलाज में एक्सपर्ट होंगे, आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, तो फिर ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट करेंगे। 4x पावर 1 कम 3, 3 2s are 6, x पावर 1 कम 2, 2 शुरू में x की 1 पावर कम, और ये सारे एमसीक्यूज, सिवाय इसके ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। अब ये जो 3 पार्ट्स हमने हाईलाइट किए हैं, एक पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 8। ये तीनों पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इनमें क्वोशंट रूल लगेगा। लेकिन ये बाकी 3 पार्ट्स इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि उनमें स्क्वायर रूट्स हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। हाउ टू स्टार्ट? लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x - 3 ओवर 2x + 1। हमने क्या करना है, चूंकि डेफिनेशन नहीं है इसलिए हम जस्ट एक सेंटेंस लिखेंगे उसी तरह से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों तरफ d/dx ऑपरेट कर देंगे। लेफ्ट पे भी और राइट पे भी d/dx ऑपरेट करेंगे। तो राइट पे आपको नजर आएगा डेरिवेटिव ऑफ f of x ओवर g of x। सो वी विल अप्लाई द क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर आएगा एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर 2x - 3 का डेरिवेटिव -2x - 3 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1।
डिनोमिनेटर अनचेंज रहेगा, इसका स्क्वायर नहीं खोलना क्योंकि डिनोमिनेटर जितना सिंप्लीफाइड होता है आंसर उतना स्मार्ट नजर आता है। 2x प्लस 1 इंटू 3 का डेरिवेटिव, सबसे पहला शिकार कांस्टेंट 0 होगा, 2 कांस्टेंट है, x के साथ है कुछ नहीं कहेंगे, x का डेरिवेटिव dx बाई dx 1 हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे, माइनस 2x माइनस 3, और यहां पे भी इस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2x का 2 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 है वो नहीं लिखेंगे। अगले स्टेप में जस्ट ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 0 को निकलेक्ट कर दें, ये बनेगा 4x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। 4x से कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर विल बी 8 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 7। ये एक अच्छा क्वेश्चन है एंड आई रिकमेंड कि इसको आप किसी सूरत भी निगलेक्ट ना करें। अगर तो क्वेश्चन रूल समझ आ रहा है तो ये तीनों पार्ट्स आप स्किप करके आगे जा सकते हैं और अंडर रूट वाले क्वेश्चंस की एग्जांपल दे सकते हैं। उसी तरह से लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx of x square plus 1 whole square over x square minus 1 लगेगा। Again we will apply the quotient rule. f of x का रोल अब ये सारा न्यूमरेटर प्ले करेगा। Let us apply the rule. x square minus 1 whole square, x square minus 1 as it is, जैसे कि यहाँ पे g of x का स्क्वायर करते हैं और g of x as it is आता है। अब डेरिवेटिव ऑफ चाहिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का, माइनस अब एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव आना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। लेट अस सिंप्लीफाई दीज डेरिवेटिव्स। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। यहां पे अब कौन सा रूल लगने वाला है, लीजिए यहां पे ये पावर रूल लगने वाला है। एफ ऑफ एक्स की पावर n हो तो दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा पावर शुरू में आती है होल पावर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो एफ ऑफ एक्स का रोल प्ले करेगा, इसकी पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी। यहां काम खत्म नहीं होता, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ बेस विदाउट पावर, पावर भूल गए अब इसका डेरिवेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक दफा लिख लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। अगले स्टेप पे चलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आपके पास रहा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इन दो के डेरिवेटिव्स लिखने वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप जरा सोच के बताइए। आई विल गिव यू 3 सेकेंड्स। 1 दोनों में है, इन दोनों वंस का डेरिवेटिव 0, माइनस 0 हो या प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। अब क्या फायदा हुआ, अब आपने डिफरेंशिएशन कर ली है। अब इसके बाद जितने स्टेप्स हैं ऑल ऑफ दो स्टेप्स आर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 2x यहां पे भी है 2x यहां पे भी है तो 2x कॉमन ले लिया, और भी कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन हो जाएगा। जो लेफ्ट ओवर है वो क्या है, 2 रह गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह गया, माइनस 2x चला गया, एक फैक्टर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट खोलेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये क्या फायदा हुआ जी, सिंप्लीफाई हो गया, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये सिंपलेस्ट और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। दिस वाज पार्ट नंबर 7। इट इज अ लिटिल बिट लेंथी एंड लिटिल बिट कंफ्यूजिंग क्योंकि इसमें क्वोशंट रूल और जनरल पावर रूल लग रहा है, दैट्स व्हाई। पार्ट नंबर 8 इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। लेट कीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। वी विल अप्लाई दी क्वोशंट रूल, यही रूल यहां पे दोबारा लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट रूल कैसे निकाला जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर ऊपर जी ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। जी, अब आपने बताना है, कोशिश करें मेरे लिखने से पहले बताएं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज रहेगा, ये डेरिवेटिव आपने बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ये डेरिवेटिव आपने बताना है। ये 1 हो या 3 हो, कांस्टेंट्स है, इनके डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर दोनों में है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अब देखिए थ्रू आउट क्या कॉमन हुआ, 2x कॉमन हुआ, बाकी है लेफ्ट ओवर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस है ना, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिनोमिनेटर वाला तो एज इट इज आएगा। एक्स स्क्वायर इज कैंसल्ड, 2x के साथ माइनस 4 मल्टीप्लाई होने जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर एज इट इज। सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये थे वो 3 पार्ट्स जो क्वोशंट रूल लगते हैं और उनमें अंडर रूट्स नहीं है। ये जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं 9, 10 और 11, इनमें भी क्वोशंट रूल लगना है, बट देयर आर स्क्वायर रूट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसमें से अच्छा सवाल जो है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है वो मिक्सचर है एक रैशनल फंक्शन का, यानी एक रेडिकल फ्री एक्सप्रेशन का और अंडर रूट वाले का। इसमें तो दोनों में अंडर रूट है, इसलिए कोई परेशानी नहीं, दोनों के लिए एक जैसा काम करना पड़ेगा। लेट अस सॉल्व दिस। लेट कर लें y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। जरा सोच के बताएं कौन सा रूल लगाने जा रहे हैं आप लोग। डिवाइड हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्वोशंट रूल लगाने जा रहे हैं, लेकिन क्वोशंट रूल समझ आना और उसकी प्रैक्टिस करना मुख्तलिफ चीजें हैं। पता चल गया क्वोशंट रूल है, लेकिन उससे क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आप अपने हाथ से वो सारे स्टेप्स करके देखेंगे। एफ ऑफ एक्स यही रूल लगने जा रहा है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 3x माइनस 1 है और g ऑफ x अंडर रूट है। आइए क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्वोशंट रूल के मुताबिक g ऑफ x का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1 एज इट इज माइनस 3x माइनस 1 विदाउट डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव किसका आना है अब, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। लेकिन हम एक स्टेप बताएंगे, बनाए बचाएंगे, अंडर रूट की बजाय 1/2 लिख लेंगे। इसका क्या फायदा होगा, अब हम पावर रूल यहां पे लगा सकते हैं। नीचे अंडर रूट और पावर कैंसिल हो जाएगी, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ये डेरिवेटिव तो बहुत इजी है, 1 का 0 हो गया, 3 एज इट इज रह गया और x का 1 होता है तो ये 3 आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 1। हाँ जी, यहां पे कौन सा रूल लगने जा रहा है, इस लिस्ट को देख के बताइए। अगर पहचान लें तो यू आर लर्निंग, और अगर नहीं पहचान रहे तो यू आर जस्ट वॉचिंग। जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2 है, फंक्शन पावर है, सो यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस पावर रूल। इस पावर रूल के मुताबिक क्या करते हैं, दो हिस्से हैं, पावर और पावर में से एक कम वाला काम लाजमन करेंगे जब भी पावर रूल लगेंगे, लेकिन अगर बेस में कोई फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। और अगले स्टेप पे चलिए, मजीद सिंप्लीफिकेशन होंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1, ये पावर कितनी रह गई, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर माइनस 1/2 हो गई, और एक्स स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अगले स्टेप पे चलिए जी, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर अनचेंज, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 के साथ, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन क्विकली करेंगे। ये माइनस आएगा, गलती से मैंने इसको लिख दिया, यहां माइनस आएगा जी। माइनस क्या रहा आपके पास, एक x बचा है, एक 3x माइनस 1 बचा है, x इंटू 3x माइनस 1, इसके नीचे 2 भी है, पावर माइनस 1/2 का क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जाएगी तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। एलसीएम बनता है, एलसीएम इज 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एलसीएम न्यूमरेटर का है। कैसे होगा, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, ओए ये 2 तो कैंसिल हो गया था, ये क्यों लिखा, 2 नहीं आएगा, 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 1, और ये एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पहले से मौजूद है। लेट अस एक्सपैंड द ब्रैकेट्स, इनके एक्सपैंड करते हैं ब्रैकेट्स, तो क्या क्या बचेंगे, एक अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, और 3 इनसाइड मल्टीप्लाई होगा,
3x² प्लस 3 माइनस ये भी क्या बनेगा 3x² प्लस x, और नीचे पावर 1/2 और 1 आपस में मिलने जा रही हैं, ऐड होने जा रही हैं, 1 प्लस 1/2 पावर हो जाएगी। ये 3x² से कट जाएगा और आपके पास क्या आंसर बनने जा रहा है? आंसर बनने जा रहा है x प्लस 3। x प्लस 3 क्यों भाई? x प्लस 3 क्यों? ये 3 आया क्यों था? ये तो 2x था, ये शुरू से हमारी गलती है। आओ मैं इसको ठीक कर दूं, फिर ना कहना कि सर ने क्वेश्चन गलत कर दिया है। ये 3 गलती से आया जी, कैसे आया? बाय मिस्टेक आया। इस सारे को ठीक कर लेते हैं, अभी सुधार लेते हैं। नो मैटर ऑफ परेशानी, बिल्कुल भी नो मैटर ऑफ परेशानी। ये देखिए अभी सुधर जाएगा। ये जहां जहां हमने गलती से लिखा वो ठीक कर लिया। तो ये जी आपके पास 2 है, इधर भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, ये भी 2 रह जाएगा। इधर क्या है, कहाँ गया? ये भी 2 है जेंटलमैन, यहाँ 2 रहेगा। ये 2 से ठीक हैंडल हो गया था। ये 2 था, तो इट विल बी 2x², इट विल बी 2x² एंड इट विल बी x²। इसके साथ 2 आना था, ये डेरिवेटिव वाला 2, इसके साथ 2 और इसके साथ भी 2। आंसर अब आ गया x प्लस 2 ओवर x² प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। ये हमारा आंसर है। दिस वॉज पार्ट नंबर 9। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 10। 10th पार्ट क्या है? लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। इसे हम क्यों ना ऐसे लिख लें, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2। अब क्वोशंट रूल पे बाद में जाएंगे, पहले पावर को डील करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx of a minus x over a plus x raised to the power 1/2। Let us apply the power rule। अब लगेगा इस पे पावर रूल, कौन सा? ये लास्ट वाला। ये इनसाइड बेशक डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये पावर पहले ब्रेक होगी तो अंदर जाएंगे ना। तो पावर रूल के हिसाब से 1/2 a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स पावर 1/2 माइनस 1, अभी आधा काम हुआ है, 7 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। यहां पे पावर कितनी रह जाएगी? a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 में से 1 माइनस करते हैं तो -1/2 रह जाएगी। यहां लगने वाला है जी क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के मुताबिक a प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, फिर a प्लस एक्स होगा और डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स होगा, माइनस a माइनस एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स होगा, ऐसे। लेट अस सिंप्लीफाई अगेन। ये पावर माइनस है तो क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उलट जाएगा, a प्लस एक्स ऊपर a माइनस एक्स नीचे पावर 1/2 ऐसे हो जाएगी। और यहां पे भी डेरिवेटिव लिखेंगे। अब आपकी सलाहियतों का छोटा सा इम्तिहान है, छोटा सा क्विज है। a का डेरिवेटिव सब बच्चे जानते हैं 0 होता है, x का डेरिवेटिव dx बाई dx होने की वजह से 1 हो जाता है, माइनस a माइनस एक्स, यहाँ पे भी a का 0 और x का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। अब मजीद सॉल्व करें, ये पावर्स अलग अलग कर दें भाई, क्योंकि ये नीचे भी a माइनस एक्स है, ऊपर भी a माइनस एक्स था, ये भी a माइनस एक्स है, तो ये मिलने जा रही हैं पावर्स। तो क्या लिखा जाए, इसको क्या किया जाए बताइए, व्हाट शुड वी डू? ये a प्लस एक्स की पावर 1/2 अलहदा और a माइनस एक्स की पावर 1/2 अलहदा। ये मिलने जा रही है पावर अलहदा, a माइनस एक्स पावर 1/2, ऊपर इसकी सिंप्लीफिकेशन माइनस है, मल्टीप्लाई करें, माइनस a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स, अरे भाई माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस हो जाएगा, ओवर a प्लस एक्स पावर 2। x इज कैंसल्ड बाय x। अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो रही है। अब भूलिएगा मत, मैं कुछ टर्म्स इकट्ठी लिखने लगा हूं। 2 है होल डिवाइडेड के नीचे, a माइनस एक्स पावर 1/2 है, मैं इसे अंडर रूट लिखने लगा हूं। a प्लस एक्स जो है इसकी पावर नीचे आपको क्या नजर आ रही है, स्क्वायर, स्क्वायर लिखने लगा हूं। ये ऊपर भी इसकी पावर 1/2 है तो उसको नीचे लाए, माइनस हो जाएगी नीचे आके, ऐसे। यानी ये 2 भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये और ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब इनकी बारी है, ये बनता है -2a, जिसमें से 2 से कैंसिल हो जाएगा और अगले ही स्टेप में आपके पास आंसर -a अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की पावर एलसीएम लेके 3/2 बन जाएगी। दिस वॉज पार्ट नंबर 10। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। इसको किस तरीके से करना है आइए स्टार्ट करते हैं। इसको लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्यों ना हम इसको पिछले क्वेश्चन जैसा बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 1/2 बना लें। तो ये तो बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन गया, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx is equal to derivative of x square plus 1 over x square minus 1 whole power 1/2. Let us apply the power rule. According to power rule 1/2, x square plus 1 over x square minus 1 power 1/2 minus 1 और फिर derivative of x square plus 1 over x square minus 1 लेंगे। ये बना 1/2 x square plus 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर माइनस 1/2। और इधर उसी तरह से कोशेंट रूल, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। लेट अस सिंप्लीफाई इट। पावर नेगेटिव है, इसका हल आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर 1/2। यहां डेरिवेटिव्स लगाने हैं आपने, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है जी 2x और 1 का डेरिवेटिव है 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन है 2x और माइनस 0। अब ये पावर्स अलग कर लेते हैं जरा, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर 1/2 अलहदा और एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर 1/2 अलहदा होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट खोल देते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, 2x क्यूब कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये मैं टर्म्स अभी इकट्ठी करने लगा हूं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। राइट उसी स्टेप के पैरेलल वो काम स्टेप हो रहा है। 2 टाइम्स पावर 1/2 है, इसे लिखने लगा हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर नीचे 2 है और ये इसी की पावर ऊपर 1/2 है, इसे नीचे लाएं तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा और ऊपर माइनस 4x बन गया। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास देखिए माइनस 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3/2 आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट नंबर 11 और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये चैलेंजिंग है और ये चैलेंजिंग है। ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये उतने ही इजी क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, अगर तो आप लोग ये सोचें कि बुक का क्वेश्चन लाना है, बुक का आंसर लाना है तो इसे जस्ट मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन बुक का आंसर गैर जरूरी तौर पर एक्सपेंडेड है तो हम इसको अपने तरीके से पहले करेंगे, फिर बुक वाला तरीका भी देखेंगे। आइए जी, सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन है, इधर इसे लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स पावर 3 माइनस वन ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। आप जानते हो कि एक्स पावर 3/2 असल में एक्स पावर 1/2 का क्यूब होता है, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स का क्यूब बन गया। सो जहां लिखा हुआ है एक्स पावर 3/2 वहां आप अंडर रूट ऑफ एक्स का क्यूब लिखेंगे और जहां पे 1 है उसे 1 क्यूब लिखेंगे। इसका फायदा क्या हुआ कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इस पे लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, गैर जरूरी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन अंडर रूट जो है वो एज इट इज, इसके फैक्टर्स बनने जा रहे हैं, दो फैक्टर्स। क्या क्या? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू ब्रैकेट में ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर है तो ये एक्स रह जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स है प्लस वन है जी। ब्रैकेट खोल दें, ये बनेगा क्या? अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर क्या बनेगा? प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। ये तीन टर्म्स अंडर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके बनी। अब वन की बारी है, प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। कुछ टर्म्स लाइक
x पावर 3/2 हो जाएगी। कैसे? ये 1 और ये 1/2, फिर ये अंडर रूट और ये कट जाएगा और आपके पास ये x और ये x ऐड होके 2x बन जाएगा। अंडर रूट x ऐड होगा, 2 अंडर रूट x आ जाएगा +1। बस अब इसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बिल्कुल पहले पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 के उन जैसा बन गया, अगर आप सिंप्लीफिकेशन पहले कर लें और डिफरेंशिएशन बाद में करें। x पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। अगले स्टेप में डेरिवेटिव्स के फार्मूले लगाइए जी। डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3/2 अलहदा प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, और आप जानते हो अंडर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स पावर 1/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। अब क्या लग रहा है, ये सम रूल अप्लाई हुआ है और अब पावर रूल लगने जा रहा है। तो इसके हिसाब से 3/2 एक्स पावर 3/2 -1 होगा, प्लस 2 dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है, और 2 इंटू एक्स पावर 1/2 आ जाएगा और x की पावर 1/2 -1 हो जाएगी प्लस 0। सो दिस इज 3/2 एक्स पावर, जब एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 बचेगी, प्लस 2, ये 2 से कैंसल और x की पावर -1/2। ये 1/2 और x इनका बंदोबस्त करेंगे तो ये क्या बनेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x पावर अंडर रूट आ जाएगा, प्लस 2 आएगा और प्लस 1 बाय अंडर रूट x आ जाएगा। तो अब हम इसको देखें कि ये कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है हमारे नज़दीक। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन से टर्म्स काफ़ी कम हो जाएंगी। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। एलसीएम हमारे पास आ जाता है इसका 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स। तो इधर तो अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा ऐसे, प्लस इस 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो करें दोनों मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 अंडर रूट ऑफ एक्स, प्लस इसके नीचे अंडर रूट एक्स है तो इसके साथ सिर्फ 2 आएगा। सो हमारे पास फाइनल आंसर ये बना 3x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये वेल एंड गुड आंसर है, ओके आंसर है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये आंसर 100% बुक से मैच हो, तो आप थोड़ा फोकस करें कि इसमें डिनोमिनेटर में जब हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो इसका स्क्वायर नजर आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ एक्स -1 का स्क्वायर नजर आना चाहिए। तो हम जस्ट क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स -1 के होल स्क्वायर से, यानी कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ भी। डिनोमिनेटर को हमने बिल्कुल चेंज नहीं करना, ये स्क्वायर हम खोल देते हैं। लेट अस एक्सपैंड दिस स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स -2ab की वजह से -2 अंडर रूट ऑफ एक्स और -1 का स्क्वायर +1। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर्स में 9 टर्म्स आएंगी, 3 3 9। पहले 3x इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, करते हैं। 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, 3x इंटू -2 अंडर रूट एक्स इज -6x अंडर रूट एक्स, 3x इंटू 1 इज 3x, फिर 4 अंडर रूट एक्स इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो रेड टेक्स्ट में हमने ये लिख लिया 4x अंडर रूट ऑफ एक्स -4 2 8 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स। अब 2 की बारी है, 2x -4x अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, कुछ टर्म्स लाइकवाइज होंगी न्यूमरेटर की, वो कैंसिल हो जाएंगी। और मजीद देखिए क्या होगा, 3x स्क्वायर का मैच कोई नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन ये -6x अंडर रूट एक्स और प्लस 4x अंडर रूट एक्स सेम है, ये -2x अंडर रूट ऑफ एक्स बना देगा। और भी लाइक टर्म्स हैं, 3x और 2x मिलकर 5x बन जाएंगे। इस टर्म को देखिए, अब ये रह गई -8 अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके -8x बन जाएंगे और +2 रह जाएगी टर्म। अब लाइक टर्म्स और भी हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 3x स्क्वायर -2 और ये x की पावर्स आपस में ऐड होकर 3/2 बना देंगे। 5x -8x का आंसर -3x होगा, +2 आ जाएगा और ये आंसर आपका बुक से मैच कर जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने इसे सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव निकाला और फिर हमने सोचा कि डिनोमिनेटर में जो भी है क्वोशिएंट रूल से उसका स्क्वायर आना चाहिए, तो हमने उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये बुक का आंसर मैच हो गया। तो दैट कंप्लीट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है इसका 3, उसमें कहते हैं डिफरेंशिएट, ये भी उसी से मिलता जुलता है, तो इसके लिए भी हम वही करेंगे। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स पावर 3/2 -1 ओवर एक्स पावर 3/2
माइनस एक्स पावर 1/2। इसको ऐसे लिख लेते हैं अंडर रूट्स की फॉर्म में। ये क्या बनता है, ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 है, ये बन जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर, ये क्या बनता है, ये अंडर रूट ऑफ एक्स पावर 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स बन जाता है। तो इसका क्या करें जी, फार्मूले लगाते हैं, नीचे कॉमन हो जाएगा, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेट अस अप्लाई दी फार्मूला। नीचे कॉमन है, अंडर रूट ऑफ एक्स कॉमन है, रह जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर और माइनस 1, सेम है ना, क्यूब और 1, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, यहां फार्मूला लगने जा रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी से ये बना देंगे, ये एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1। और इंटरेस्टिंगली और सिंप्लीफाई होने जा रहा है, ये बनेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1। दीज आर कैंसल्ड, हमारे पास बचा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स। y की वैल्यू देखिए कितनी सिंप्लीफाई हो गई। डू नॉट यूज क्वोशंट रूल डायरेक्टली, करेंगे आंसर बेशक आप बुक का लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई एडवाइज कि आप इसको इस तरीके से करें और बुक के आंसर के साथ ये आंसर भी ऐड कर लें। तो ये y की वैल्यू में अलग अलग करें, x ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स, ये कैंसिल हो गई। ये 1 पावर है बच्चों, और ये 1 की पावर x की पावर 1/2 है, दे विल बी सब्ट्रैक्टेड, 1 माइनस 1/2 विल बी 1/2, इट इज 1 एंड इट इज x पावर माइनस 1/2। लीजिए ये दोनों सॉल्व होके सिंप्लीफाइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ सम रूल लगना है और पावर रूल लगना है, d/dx ऑफ x पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2। एक सम रूल इसमें अप्लाई किया और एक इस पे सिंपल पावर रूल लग रहा है, लगाइए 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। ये 1/2 के साथ क्या बनाएगा, पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 रह जाएगा, माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2 रह जाएगा। ये भी आंसर है, लेकिन हम इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, नीचे जाके माइनस इसे लिख सकते हैं 2 और एक्स की पावर कितनी रह जाएगी, प्लस 3/2 है ना, और 3/2 क्या होता है, 1 प्लस 1/2 होता है x की पावर, तो x पावर 1 अलहदा हो जाएगी और x की पावर 1/2 अलहदा हो जाएगी। अब इसका एलसीएम ले लें, 2x अंडर रूट ऑफ x, यहाँ x नहीं है x आ जाएगा, और यहाँ दोनों है माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आपने अपनी बुक में ऐड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि ये आंसर बुक से भी मैच करे तो इसके लिए भी वही तरीका इख्तियार करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। वो क्या था कि डिनोमिनेटर क्वोशंट रूल से स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसको भी आगे क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। डिनोमिनेटर को हमने बिल्कुल चेंज नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर के स्क्वायर को खोल देना है। स्क्वायर को खोलना भी थोड़ा आसान है, थ्रू आउट देखें, x पावर 1/2 और 3/2 में से x पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी x पावर ब्रैकेट में x माइनस 1 बच जाएगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5 और ये हाफ कॉमन हो गया। अब इसका स्क्वायर खोलना है, x पावर 1/2 का स्क्वायर x बन जाएगा और इसका स्क्वायर एक यूजुअल फार्मूला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाले तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा। x और x कैंसिल हो जाएंगे और अब आपने इन न्यूमरेटर्स के फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर देने। पहले x मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा। लाइक टर्म्स फिर अरेंज करें तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय दिस, और इसके साथ ही ये हमारा आंसर बुक का मैच हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको समझिए। बोर्ड के लिहाज से ये मैं रिकमेंड करूंगा कि इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, ये बहुत अच्छे तैयार करने हैं। तो ये बड़े आसान है, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू डू दिस।
लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स। इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1 बाई 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, सम रूल मैं डायरेक्ट लगाने लगा हूं, अलग अलग लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 1 बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर माइनस 1 बाई 2। अब पावर रूल 1 बाई 2 एक्स पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 शुरू में आ जाएगा और x की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये बन जाएगा क्या 1 बाई 2 एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 और ये प्लस 1 बाई 2 एक्स की पावर माइनस 3 बाई 2। इसको नीचे लाइए, ये बनेगा 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 2 एक्स पावर माइनस 3 बाई 2 क्या होती है 1 बाई एक्स पावर 3 बाई 2, और 3 बाई 2 को हमने अभी देखा x और x 1 बाई 2 लिख सकते हैं, जिसे 1 बाई एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सो हम डायरेक्ट लिखेंगे x अंडर रूट ऑफ एक्स। लीजिए आपके पास dy बाई डी एक्स बन गया। जो प्रूव करना है इस पे फोकस कीजिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, वो है 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। लो इसमें हम वैल्यूज लगाते हैं, 2x इंटू 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई 2x अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स है। ब्रैकेट खोले, 2x ओवर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2x ओवर 2x अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। व्हाट हैपेंड, ये 2x कैंसल, ये 2 कैंसल, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 1 बाई 2 है। x ओवर अंडर रूट एक्स कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हो कि एक x में 2 अंडर रूट एक्स होते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट के x बन जाएगा, एक अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो जब भी x ओवर अंडर रूट एक्स हो तो जिस पे अंडर रूट नहीं है उस पे अंडर रूट आ जाएगा। सो ये आपके पास क्या एक्सप्रेशन बना, पहली टर्म अंडर रूट ऑफ एक्स, दूसरी टर्म 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स और आगे y की वैल्यू उसी तरह से। इसका क्या बेनिफिट हुआ, नेगेटिव टर्म्स कैंसल और 2 अंडर रूट ऑफ एक्स आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। दैट्स अगेन आई विल रिमाइंड यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं जी, इसका लास्ट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं इसको। y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। इसमें भी एक dy बाई डी एक्स की डिजायर्ड वैल्यू बनानी है, बन जाएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं डेरिवेटिव्स की, तो अब हम डेरिवेटिव्स डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, सम रूल वाले स्टेप्स स्किप कर देंगे जी। डेरिवेटिव चाहिए हमें तो हेल्प करें आप मेरी, कैसे बनाएं। x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और एक 2 पहले से है तो ये 4x होगा और 2 का 0 होगा, डेरिवेटिव बन गया। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें 4x कॉमन लिया हुआ है तो हम भी 4x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। लीजिए 4x तो हमें मिल गया, अब जो बचा हुआ है उसमें अंडर रूट चाहिए और y भी चाहिए, तो पहले अंडर रूट की बात करते हैं। अंडर रूट बनाने के लिए हम स्क्वायर और अंडर रूट इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि ये कट जाए और वही चीज रहे, और अंडर रूट हमें चाहिए वो रखेंगे, स्क्वायर नहीं चाहिए उसे खोल देंगे। ये बना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डबल प्लस 1 का स्क्वायर। अब y बनने में थोड़ी सी कमी है, y में x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 है और ये हमारे पास 1 है, तो हम क्यों ना इसमें एक 1 ऐड कर दें और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 बन जाएगा। इसकी जगह पे y रख देते हैं और देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। यही हमने प्रूव करना था। दिस इज ऑल फॉर द एक्सरसाइज, दी एंड हो गई एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं जी, दी एंड एक्सरसाइज हो गई। तो अब काम की बात, आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, आपको समझ आ गई है, वेल एंड गुड। कोई सवाल है कमेंट में बताइए। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना आपका इखलाकी फर्ज है, मेरा हक है, और ये मेरे लिए बड़ी वैल्यू रखता है, आपके लिए भी वैल्यू रखता है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी, और आपको समझ आई है तो इसको आप बिल्कुल रिफ्लेक्ट करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, उन्हें कहें कि बड़े हो के आपने ये पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। तो अब मैं बंद करता हूँ इसको, बहुत हो गई।